नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको भारतीय संस्कारों के पाठ पढ़ने के बाद उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने के बाद आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि एक प्रश्न और उसके 4 विकल्प। ध्यान रखिएगा, जिसे आप एमसीक्यूज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आज हम भारतीय संस्कारा जो हमारा पाठ है उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी से बनने वाले प्रश्नों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं और बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपको 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण विषयों के और बहुत ही सुंदर ढंग से शिक्षकों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे नोट्स यहां पर तैयार करवाए गए हैं। तो परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए इससे सुनहरा और इससे अच्छा मौका आपके लिए कोई भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जल्दी से आप संपर्क करिएगा। कहां से? नीचे जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं तो नीचे उसी में एक लिंक दी हुई है, वहां से ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल विलंब नहीं करना, देर बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से पहुंचिए, ठीक है ना। आज की हमारी क्लास रहेगी, देखें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत विहार बोर्ड भारतीय संस्कारा षष्ठा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे। प्रश्न क्रमांक 1 देख पा रहे होंगे आप। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है, इसमें लिखा हुआ है कि अंत्येष्टि, क्या लिखा है? अंत्येष्टि संस्काराः कदा भवति। अंत्येष्टि पाठ शुरू कर रहे हैं और अंत्येष्टि संस्कारा पहले आ गया है। संस्कार तो पढ़ना है लेकिन पहले यही संस्कार पढ़ना है क्या? ठीक है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया है क्वेश्चन बनाते बनाते, नहीं तो इसको तो मैं बिल्कुल नहीं रखता। ध्यान रखिएगा, अंत्येष्टि संस्काराः कदा भवति, मरने के बाद कब होता है? अंतिम संस्कार कब होता है भाई? बतलाएं, कब होता है? मरणांतरम पाणी ग्रहणम या जीवनस्य पूर्वम या जीवने, जीवन में होता है या जीवन के पहले होता है या विवाह के समय होता है कि मरणात अंतरम, मरने के बाद होता है? बताएं जल्दी से, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपको ही देना है। हालांकि ये सबका निश्चित है, सबको जाना है, लेकिन पहले प्रश्न में ही आ गया। चलिए, अंत्येष्टि संस्काराः कदा भवति। पहला प्रश्न, अंत प्लस इष्टि, अंत प्लस इष्टि बराबर अंत्येष्टि, गुण संधि। अंत हो गया हो जिसका, अंत्येष्टि संस्कार, या फिर जब जो कोई चला जाता है तो उसका एक संस्कार होता है, विधि विधान से किया जाता है। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म की प्रथा यही है, ठीक है ना। तो कदा माने कब, भवति माने होता है, कब होता है? संस्कारा में प्रथमा का एक वचन, अंत्येष्टि शब्द दिया हुआ है, अंत्येष्टि प्रथमा का एक वचन, कदा माने कब, अव्यय है, भवति भवतः भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। मरणात अंतरम, ठीक, आंसर बताने की अब मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा, ठीक। चलिए, मरणात अंतरम, यहां मरणात ता हो जाएगा, मरने से, मरने के बाद, तो मरणात पंचमी विभक्ति लगी हुई है। मरने से, जब हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है, जब हम मर जाते हैं, मरने से होता है, पहले नहीं होता। जीवित व्यक्ति को कोई अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, कति संस्काराः भवन्ति। कति मतलब कितने, कति का मतलब कितने, संस्काराः, कति संस्काराः मतलब जल्दी से, कति संस्काराः भवन्ति, कति संस्काराः भवन्ति। ध्यान रखना, तो संस्कारा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, संस्कारा में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे रूप बनेगा हमारा कैसे, संस्काराः, संस्कारौ, संस्काराः, 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 संस्कारौ, संस्काराः, प्रथमा का बहुवचन रूप दिया हुआ है, ठीक। प्रथमा का हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप हो जाएगा, भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति, ठीक। यहां बनेगा हमारा भवसि भवतः
भवत, भवामि, भवावह, भवावह, भवामह, भवामह। देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, लेकिन कौन सा? लट लकार। कौन सा है ये? लट लकार। ध्यान रखना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कहाँ का लगा हुआ है? भवंती, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है भवंती। ध्यान रखना, बहुत सारी क्रिया है, मैंने इसको लिख दिया है, आप इससे थोड़ा सा मैच करते जाइएगा, सारी चीजें समझते जाइएगा। जब भी कहीं की रूप लगती है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर कति संस्कारा भवंती। अरे 16 होते हैं भैया कि 15 होते हैं? 16 संस्कार होते हैं कि 15 संस्कार होते हैं कि 5 संस्कार होते हैं कि 20 संस्कार होते हैं? बतला जल्दी से। 16 संस्कारों से यह हमारा जीवन बंधा हुआ है। 16 संस्कार, ध्यान रखिएगा। कितने संस्कार? 16, 16, ठीक है ना? षोडशा इनको बोलेंगे, षोडशा। 16 संस्कार है। कति संस्कारा भवंती? 16 है। षोडशा संस्कारा भवंती। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरा आप देख पा रहे होंगे, यहां क्या लिखा हुआ है? पुंसवन संस्कारः कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? पुंसवन, ठीक है ना? पुंसवन संस्कारा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कदा माने कब, और क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। तो ये हमारा कर्मवाचकी क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कब किया जाता है? जन्मतः पूर्व, बाल्यकाले, विवाहे, अंतकाले। जन्मतः पूर्व का मतलब जन्म से पूर्व, बाल्यकाले मतलब बाल्यकाल में, विवाहे मतलब विवाह में, अंतकाले मतलब अंतकाल में। बताया जल्दी से, किसमें होता है पुंसवन संस्कार? तो जन्म से पूर्व ही होता है पुंसवन, ठीक है ना? पुंसवन संस्कार होता है जी, जन्म से पूर्व किए जाते हैं। बहुत सारे संस्कार होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 16 संस्कारों में पुंसवन संस्कार जन्म से पहले होता है। जब बालक का या बच्ची का जन्म नहीं होता है, संतान की संतति की जन्म नहीं होता है, उससे पहले गर्भ अवस्था में ही यह संस्कार हो जाता है, पुंसवन संस्कार। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहां क्या दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति परिचया केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति परिचया केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति का परिचय केभ्यः माने किसके लिए जाना जाता है या किससे जाना जाता है, ठीक। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है? बताएं जल्दी से। वेद मंत्रेभ्यो, संस्कारेभ्यो, ज्ञान अर्जनेभ्यो या गुरु ग्रहेभ्यो। बताएं जल्दी से। वेद मंत्रेभ्यो मतलब वेद मंत्रों से या संस्कारों से, ज्ञान अर्जन से या गुरु के घर से। कहां से जाना जाता है? भारतीय संस्कृति का संस्कार कैसे जाना जाता है? भारतीय संस्कृति का परिचय कैसे मिलता है? आप कहीं विदेशों में जाते हैं, आप कहीं पर भी चले जाएं, आपका संस्कार कैसे झलकता है? लोग कैसे बताएंगे कि आप भारतीय हैं? आप जब ऐसे जाएंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे, बड़ों और मित्रों को स्नेह देंगे, तब आपके संस्कार ही भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर माता पिता को सम्मान और गुरुओं को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः बतलाया गया है। और माता पिता को क्या बताया गया है? ध्यान रखिएगा, माता को स्वर्ग बताया गया है और उस स्वर्ग का दरवाजा पिता को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसी है हमारी भारत भूमि, भारत की संस्कृति। और भारत की संस्कृति आपके संस्कारों से झलकती है। ये गा गा करके कोई नहीं बताता है कि मैं भारत का वासी हूं। आपके संस्कार बता देते हैं कि आप भारत के वासी हैं, क्योंकि आपके अंदर से जो सम्मान, संस्कार जो आपके झलकते हैं, वही भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं। देखें क्या हो जाएगा आपका? ज्ञान अर्जनेभ्यो और भारत के संस्कारेभ्यो, ठीक। इसका आंसर आपका संस्कार होगा, ज्ञान अर्जन नहीं,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपके पार्ट में भी दिया हुआ है, ये बाई मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं, त्रुटियां हो जाती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ध्यान रखिएगा। बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो ये जो टिक लगना था यहाँ लगना था, ध्यान रखिएगा। तो इस आंसर को आप सही करेंगे। ठीक, तो संस्कारों से, अगर आपके पास संस्कार हैं तो आपकी संस्कृति परिचय दे देगी आपके भारत की, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 5। प्रश्न क्रमांक 5 ध्यान देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है अन्य प्रश्नम, अन्य प्रश्नम केसु संस्कारेषु गण्यते। अन्य प्रश्नम, अन्य प्रश्नम, एक इसको हम अन्य प्राश्नम भी बोलते हैं, अन्य प्रश्नम को हम अन्य प्राश्नम भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। और लिखा हुआ है अन्य प्रश्नम केसु संस्कारेषु गण्यते, किन संस्कारों में इसको गिना जाता है, किन संस्कारों में। केसु ये सप्तमी विभक्ति का लगा हुआ है, यहां से आप रूप चलाएंगे सर्वनाम पद के कान कई, के कान कई, के कान कई केभ्या, केभ्या केसाम केसु, केसु दिया हुआ है, ध्यान से देखें, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। संस्कारेषु यहीं पर बनेगा आपका, संस्कारेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आपका यहीं बन जाएगा, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, ध्यान रखिएगा। तो अन्य प्रश्नम केसु संस्कारेषु गण्यते, किन संस्कारों में गिना जाता है। आपने देखिए, आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे ही वो 5 से 6 महीने का हो जाता है तो वह नाना नानी के यहाँ जाता है। किसके यहाँ, नाना नानी, ऐसा कह सकते हैं मामा के यहाँ, ठीक है ना। वैसे तो नाना नानी का ही घर होता है, मामा का बाद में बनता है, ठीक है ना, लेकिन जब तक माता पिता रहते हैं उन्हीं का घर होता है। नाना नानी के यहाँ, नाना या नानी के यहाँ जैसे ही वो बालक जाएगा तो वहां पर अन्न प्राशनम होता है, अर्थात कहीं कहीं पर इसको कहते हैं उसकी कुछ खिलाना पिलाना, मीठा खिलाते हैं, चांदी की चम्मच से खिलाता है, कोई स्वर्ण की चम्मच से खिलाता है, तो ये कुछ ना कुछ मिष्ठान आदि को उसको खिलाना, मतलब वहां से उसका खाना प्रारंभ होता है। पहले 6-7 महीने तक बच्चा कुछ खाता ही पीता नहीं है, वो केवल माँ के दूध को पीता है। तो उसके बाद एक अन्न प्राशनम होता है जिसे हम पासनी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर तो उसको पासनी बोला जाता है, बच्चे की पासनी करवाना, उसको मतलब कुछ ना कुछ चखाना, ध्यान रखिएगा। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर देना, और बात मेरी समझ में ना आई हो तो भी मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है जब बच्चे को सर्वप्रथम कुछ खिलाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। शिक्षा संस्कारेषु, गृहस्थ संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारेषु या शैशव संस्कारेषु, इस संस्कारों में, किन संस्कारों में इसको गिना जाता है। जन्म से पहले के संस्कारों में तो हो नहीं सकता, गृहस्थ संस्कारों में तो हो नहीं सकता, कि शिक्षा संस्कारों में होगा, कि शैशव संस्कारों में, किस संस्कारों में होगा, या तो गृहस्थ में होगा या शैशव में। चलो देख लेते हैं। शैशव संस्कार, छोटा अबोध बालक रहता है, शैशव अवस्था रहती है, तो इसमें शैशव संस्कार। ठीक, अगर शैशव ना होता तो गृहस्थ लगा देते, क्योंकि ये घर का यह भी संस्कार माना जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो शैशव संस्कारेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, किस संस्कारों में गिना जाता है इसको, शैशव, बाल्य अवस्था के संस्कार। उस समय आप मुंडन कार्य भी होते हैं, ठीक है ना, और उस समय पाटी पूजा, और थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है तो फिर हमारा शिक्षा के संस्कार आ जाते हैं, बहुत सारे संस्कार, 16 संस्कार ऐसे थोड़ी ना है हमारे यहाँ पर। भारतीय संस्कारों के आधार पर 16 संस्कारों में हम लोग इतने बड़े थोड़ी हो जाए, कुछ संस्कार तो अब हम लोगों को मालूम ही नहीं चलते। क्यों चलेंगे, जो जन्म से पहले होंगे वो काय को पता चलेंगे, जन्म से बाद के भी 1 साल 2 साल तक के संस्कार मालूम नहीं चलते, फिर थोड़ा थोड़ा समझ आती है कि मेरा ये हुआ है, बर्थडे होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः के महत्वम बागयन। देखें जरा, भारतीय जीवन, भारतीय जीवन में प्राचीन काल के कौन कौन महत्व बतलाए गए हैं। शिक्षा नियमन, संस्कारा, सिद्धांता, आशीर्वादा, बताएं जल्दी से, कौन कौन से संस्कारों को बताया गया। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही किसका महत्व है, संस्कारों का महत्व है, और वही संस्कार हमारा परिचय देते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कार नहीं है मतलब कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, आप अपने परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब आप उस परिवार के लायक नहीं हैं।
ध्यान रखिएगा, जीवन में याद रख लेना कि जब 10, 12, 15 साल तक, 20 साल तक माँ बाप उस बच्चे को पालते हैं, फिर उसके बाद वही बच्चा उनकी मान प्रतिष्ठा पर अंकुश लगा देता है, तो मान के चलिए कि वह उनकी संतान नहीं है, क्योंकि जिसने इतना सम्मान बनाया है और उसने मन्नतें मांगी हैं, भगवान से प्रार्थना की है, 15, 16, 17, 18, 20 साल तक उसकी सेवा की है, उसको बड़ा किया है, पालन पोषण किया है, फिर वही बालक का कोई अधिकार नहीं है कि माँ बाप के सम्मान को हनन पहुंचाए। ध्यान रखिएगा, मान सम्मान, हाँ ठीक है, आप अपने माँ बाप से लड़ झगड़ सकते हैं क्योंकि वो आपका स्नेह है, अधिकार है, आपके माँ बाप हैं, लेकिन उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना आपका अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, यही संस्कार है। अगर आप इतना अपने अंदर काबू रखते हैं कि माँ बाप के सम्मान को बचा करके रखते हैं, मतलब आपसे अच्छा और आपसे बेहतर पुत्र या पुत्री कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारतीय जीवने प्राचीन काल तक के महत्तम वागेन संस्कारा। ध्यान रखें, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? गुरु ग्रहे एव शिष्या। गुरु ग्रहे एव शिष्या खाली स्थान पूरा करोति इसमें, ठीक, इसमें लिखा हुआ है गुरु ग्रह एव शिष्या योगाभ्यासनम अध्ययनम वेदारंभ्यम या क्षौर कर्मम पूरा करोति इसमें, ठीक। तो वेदों जे गुरु के घर में ही शिष्य क्या करता है? वेद का अध्ययन करता है, कि वेद आरंभ करता है, क्षौर कर्म करता है और योगाभ्यास करता है। पुरा करोति सबसे पहले क्या करता है? ठीक है ना, सबसे पहले वेद क्या करता है? वेदों का आरंभ करता है। पहले क्या होती थी, जब भी शिक्षा दी जाती थी, आजकल तो ऐसा है कि बोले हमारे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने आ जाओ, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने बालक को शिक्षित करना चाहते हैं तो आपको गुरु के घर में छोड़ना पड़ेगा। गुरु की सेवा करेगा, वो वहीं पर जंगल से लकड़ियां आदि लाएगा, वहीं पर वेदों का अभ्यास करेगा, वहीं पर वेद आरंभ करेगा, पढ़ेगा लिखेगा और तब तक रहेगा जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाएगी। फिर वहीं से क्षौर कर्म आदि करके गुरु ही निश्चित करेगा कि इसको गृहस्थ जीवन में जाना है कि सन्यास के जीवन में जाना है, और वह गृहस्थ जीवन में उसको प्रवेश कराते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह आदि वहीं से सुनिश्चित होकर के आता है और गुरु उपदेश देता है कि अब तुम्हारा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो रहा है, अब तुमको करना क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, तो सारी चीजें वहीं से निमित्त होती थी। प्राचीन काल की शिक्षा ऐसी वैसी थोड़ी होती थी। गुरु ने निश्चित कर दिया, मतलब फिर माता पिता को काटना नहीं है कि इसका जीवन संगिनी, इसका जीवन किसके साथ व्यतीत होगा। जो गुरु ने निश्चित कर दिया वही होता था। गुरु ग्रहे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। एव मतलब ही, और शिष्या में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, गुरु ग्रहे में सप्तमी का एक वचन, एव मतलब ही, शिष्या मतलब प्रथमा का एक वचन, खाली स्थान, ठीक। वेदारंभ्यम पुरः करोति, सबसे पहले प्राचीन काल में क्या प्रारंभ करता था? वेद का आरंभ करता था गुरु के घर में जाकर के। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है इसमें, और यहां पर था भूत का लंग लकार की बात कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, करोति इसमें 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन हुआ, इसका हमारा आंसर होगा वेदारंभ। प्रश्न क्रमांक 8, 8 नंबर का हमारा प्रश्न है पुरा शिष्या वेदारंभम कुत्र करोति। सबसे पहले शिष्य वेद आरंभ कहां करता था? बोले जल्दी से, इसके पहले वाला प्रश्न याद होगा तो ये बन जाएगा। कहां करते था, कहां पर करता था? पुरा माने पहले। प्राचीन काल में शिष्य माने शिष्य, वेदारंभ माने वेदों का आरंभ, कुत्र माने कहां, करोति माने करता, इसमें माने था। कहां पर करता था बतलाइए जल्दी। अभी इसके पहले एक प्रश्न बताया है, उस समय वहां पर लिखा हुआ था गुरु गृह में वेदारंभ करता है, किसका? वेदों का आरंभ करता है। तो यहां पर अब पूछ रहा है वो कि पूरा प्राचीन काल में शिष्य वेदों का आरंभ कहां करता है? गुरु गृहे, कि स्वगृह। स्वगृह तो अब हो रहा है आधुनिक युग में, अपने घर में तो ट्यूशन बुलाते हैं, वही तो है स्वगृह। अपने ही घर में विद्यालय भी जाते हैं, विद्यालय में जाएंगे फिर अपने घर पर टीचर को बुलाएंगे, इधर आइए, शिक्षक से जाएंगे, आना है कि नहीं आना है, इतना पैसा दे रहे हैं, आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इस तरह की वार्तालाप होती है। ठीक है ना, पहले ऐसे जाते थे गुरु, आप मेरे शिष्य को, मेरे बालक को पढ़ा दीजिए, अध्ययन करा दीजिए और ये आपके यहां पर ही रहेगा। लेकिन अब तो भैया अब शिक्षकों को किसके अधीन चलना पड़ रहा है? बालकों के।
बालकों के माता पिता के अधीन। पहले ऐसा नहीं था, ध्यान रखिएगा। पहले इसीलिए शिक्षित व्यक्ति, पहले के व्यक्ति हमेशा आपने देखा होगा कि इतने परिपक्व होते थे, अगर 5th क्लास 6th क्लास 8th क्लास 10th क्लास तक पढ़ लेते थे तो आज की ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री धारी वाले को भी फेल कर देते हैं। ध्यान रखिए, जिसने इंटरमीडिएट कर लिया है, 12th पढ़ लिया था, वो डिग्री कॉलेज में मैथ्स पढ़ाता था पहले के, क्योंकि उनमें वो चीज दी जाती थी जो वास्तविकता में होती है। अब आजकल क्या है, आजकल ऐसा होता है, अगर बालक को थोड़ा सा अगर बालक को डांट दिया तो पेरेंट्स आ जाते हैं, मेरे बालक को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कर दिया है, मेरे बालक को डांट क्यों दिया है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर गुरु के यहां छोड़ा है तो उस गुरु पर आप वास्तविकता विश्वास रखिएगा, वह आपके बालक को बिगड़ने नहीं देगा, बना के देगा, क्योंकि उसका भी वो बालक है। अगर आपका पुत्र है तो कहीं ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है, उसकी मान प्रतिष्ठा का सवाल है कि अगर किसी माता पिता ने विश्वास करके उसके यहां पुत्र को छोड़ा है तो वास्तविकता में उसको अपने सम्मान की गरिमा को बनाए रखना है, वो आपके बालक को पढ़ा करके ही भेजेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना हो गई है आज, ध्यान रखिएगा। रुक जाना नहीं, अरे जब अच्छे से पढ़ेगा तो रुक जाना नहीं की जरूरत क्यों पड़ेगी। बोले रुक जाना नहीं, 2 बार नहीं रुक जाना, 3 बार नहीं रुक जाना, 6 बार फेल हो जाओ तो भी रुक जाना नहीं। अरे वो कंडीशन ही क्यों आती है कि रुक जाना नहीं का फॉर्म भरना पड़ जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर सोच विचार करके कभी भी ये, अगर कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बालक को शिक्षक के प्रति अगर समर्पित करते हैं तो शिक्षक पर विश्वास जरूर रखिएगा, वो शिक्षक आपके बालक को बना करके ही देगा, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा मूल्यवान नहीं है, अमूल्य है, इसकी कोई गरिमा नहीं है। शिक्षक अगर विद्यार्थी उसको लेने वाला मिल जाए तो शिक्षक तो अपनी जान निकाल करके भी दे देगा उसको, क्योंकि उसको तो ये लगता है कि मेरा शिष्य कहां तक सीख जाए। ध्यान रखिएगा, तो प्राचीन काल में शिष्य वेदों का आरंभ कहां करता था, गुरु गृह, घर में जाकर के करता था, गुरु के यहां जाकर के करता था। ठीक, देखिएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, गुरु गृह। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 8 के बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हम 9 पर चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म कदा भवति। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म समझते हैं आप, केशों का हनन होना, भद्र होना, बालों का मुंडन होना, ठीक है ना। तो शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कदा भवति, कब होता है। देखें, शिक्षा संस्कारे, केशानतन संस्कारे, सहसव संस्कारे या विवाह संस्कार, किस संस्कार में सबसे पहले क्षौर कर्म होता है। जब वहां शिक्षा संस्कार करने जाता है, शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका क्या है, उपनयन संस्कार भी होगा और वहीं पर केशानतन संस्कार होगा, बालों का भद्र करवाया जाएगा और उसको दीक्षा दिलवाई जाएगी कि विद्यार्थी जीवन की दीक्षा लो और यहां पर रहोगे इतने दिन तक संकल्प के साथ। ऐसा होता था केशानतन, यही क्षौर कर्म है। अब तो चलो ठीक है, भद्र नहीं हो सकते हैं, भद्र नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो बाल घुट जाए तो फिर दोबारा भेजा ही नहीं जाए विद्यालय, बड़ी समस्या है भैया। चलिए, शिष्यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्षौर कर्म कदा हमारा अव्यय है, ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, भवति भवता भवंति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे चलें, इसके बाद हमारा 9 नंबर के बाद 10 नंबर का प्रश्न होगा। क्या है, 10 नंबर का प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है गृहस्थ जीवने कति संस्काराः भवन्ति। गृहस्थ जीवन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया। क्या दिया हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है जीवने। जैसे आप बनाते हैं रामे, रामयो, रामेशु, यही है ना सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां बनेगा आपका जीवने, जीवने, जीवनयो, जीवनेषु, जीवनेषु हो जाएगा।
तो यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जीवन में, गृहस्थ जीवन में। कति माने कितने, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। भवति माना होते हैं, कितने संस्कार होते हैं, भवति भवतः भवन्ति। पंचदश पंच विंशति एका, एक संस्कार होता है, या 20 होते हैं, या 5 होते हैं, या 15 संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं, एका, क्योंकि विवाह संस्कार, जब गृहस्थ जीवन में आप चलते हैं, प्रवेश करते हैं, तो केवल और केवल क्या होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। अग्नि को फेरा लेकर के आपको विवाह गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाया जाता है। तो एक संस्कार होता है कि अपने गृहस्थ के जीवन को निभाना। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 10वें नंबर प्रश्न के बाद 11 नंबर का प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार कति भवति। ठीक है ना, अंत्येष्टि संस्कार कितने होते हैं, ठीक है ना, एक ही होता है, 1 2 3 या चतुरा। अंत्येष्टि संस्कार कितने होंगे, मर जाएगा व्यक्ति, फिर कितनी बार जलाओगे उसको, बताना जरा, कितनी बार जलाओगे। अंत्येष्टि संस्कार में कितने संस्कार होते हैं वो पूछ रहा है, बतलाइए जल्दी। अरे एक ही बार होता है, अंत्येष्टि संस्कार एक ही बार होता है। जीवन अंत मतलब अंत, वही है अंत्येष्टि। देखें, अंत प्लस इष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, इसमें आ और इसमें ई, आ के बाद ई आने पर ए बनता है, तो यहां पर बनेगा अंत्य प्लस ए प्लस टी। देखें, ए की मात्रा इस पर लगेगी तो क्या बनेगा, अंत्येष्टि दिया हुआ है, अंत्येष्टि गुण संधि। ठीक, फिर संस्कारा में प्रथमा का एक वचन, कति माने कितने, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो। कितने संस्कार होते हैं अंत्येष्टि संस्कार में, 1। प्रश्न क्रमांक 12, ध्यान रखिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है, कः सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते। कौन सीमितो व्यंग्य रूपः प्रयुज्यते, कौन सी सीमा व्यंग रूप में प्रयोग की जाती है, बताएं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संस्कार शब्द या ज्ञान शब्द। व्यंग रूप, देखिए व्यंग का मतलब होता है उलाहना, ठीक है ना, अर्थात आप संस्कार आपके अच्छे नहीं हैं और आपके संस्कार अच्छे हैं, तो वहीं पर आपका व्यंग और अव्यंग दोनों समाहित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कह के स्थान पर क्या हो जाएगा, संस्कार शब्द। ठीक, संस्कार व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे जब कोई बालक नाटक करता है, फिर उसको कहते हैं, वाह क्या संस्कार है तुम्हारे, क्या संस्कार है तुम्हारे, क्या माता पिता ने तुमको सिखाया। व्यंग रूप में मतलब उसका क्या है, उसकी मजा ले रहे हैं, व्यंग रूप में कर रहे हैं ना प्रयोग। लेकिन जब वही संस्कार अच्छे होते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, वाह बेटा वाह, तुम्हारे संस्कार किसने दिए, तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। बोलने का तजुर्बा देखो, दोनों में अलग अलग। और जब कोई बालक अच्छे संस्कार नहीं होते हैं तो क्या क्या बात है, तुम्हारे परिवार के क्या संस्कार हैं, ऐसे बोलते हैं। तो यही व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। तो संस्कार शब्द है, व्यंग रूप में प्रयोग भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया, कः सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते, कौन से शब्द को व्यंग रूप की सीमा में प्रयोग किया जाता है, संस्कार शब्द को। आगे चलेंगे, अगला शब्द हमारा क्या है, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का प्रश्न है और 13 नंबर के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है, देखें जरा 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है, बतलाया जरा। अक्षरापा, उपनमनम, विवाह और शिक्षा संस्कार, बताएं जल्दी से। गृहस्थ जीवन से षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्या लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मतलब गृहस्थ जीवन का। एक माने एक, संस्कार माने संस्कार, कह माने कौन। गृहस्थ जीवन का संस्कार जो है वह बोले कौन है। तो गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। कौन सा होता है, विवाह संस्कार ही होता है।
कौन सा संस्कार होगा? वही तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाता है। सप्तपदी होता है, अग्नि के फेरे होते हैं, बारात लेकर के जाते हैं, वहां से लेकर के आते हैं, यही तो विवाह संस्कार है। और कई लोग तो मन्नत मांगते हैं कि जल्दी हुई जाए विवाह, होता है कि नहीं बबुआ? चले आगे चले। 13 नंबर के बाद प्रश्न रहेगा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसमें क्या दिया हुआ है? भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचयति। भारतीय संस्कारा पाठ में भारत की क्या रचना है? देखें जरा, भारत की क्या रचना है? सहिष्णुत्व, व्यक्तित्व, करुणत्व, मानवत्व। बताएं भारत की इसमें क्या भूमिका? भारत की क्या भूमिका? भारतीय संस्कारा, ये हमारे शीर्षक का नाम है, पाठ का नाम है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा, पाठे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भारतस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। किम माने क्या? रचयति, रचयतः, रचयन्ति। लट लकार कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है। देखें जरा, व्यक्तिगत, व्यक्तित्व, ठीक, भारतीय संस्कारा पाठ में भारत की व्यक्तित्व रचयति, भारत के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। भारत की जो योग्यता है, जो भारत का गौरव है, उसके बारे में यहां पर व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। भारत की विशेषता के बारे में बताया गया। ध्यान रख लेना, किसके बारे में? व्यक्तित्व, अर्थात उसके विशेषता के बारे में बताया गया। प्रश्न क्रमांक 15 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का हमारा जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है? संस्कारा। संस्काराः प्रायेण कतिविधाः सन्ति। संस्काराः प्रायेण कतिविधाः सन्ति। संस्कार के प्रायः कितने प्रकार होते हैं? संस्कारों के प्रायः कितने प्रकार होते हैं? संस्कारा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, संस्कारा, संस्कारो, संस्कारा। प्रायेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। कति माने कितने, और विधा माने प्रकार, प्रथमा विभक्ति, विधा, विधौ, विधा, ठीक है ना? कितने प्रकार, संति माने होते हैं। संति प्रकार मतलब है विधा, प्रकार हैं। अस्ति, स्ता, संति, प्रथमा का बहुवचन, और ये लट लकार प्रथम पुरुष अस धातु का बहुवचनांत पद लगा। भारतीय संस्कार प्रायः कितने प्रकार बतलाए गए हैं? ध्यान रखें, 5 प्रकार, 5 प्रकार बतलाए गए हैं भारतीय संस्कारों के। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? 16 पर। ध्यान से देखें, जन्मतः पूर्व कति संस्काराः भवन्ति। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्मतः पूर्व कति संस्काराः भवन्ति। संस्कारा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। जन्मतः माने जन्म से, पूर्व माने पहले, कति माने कितने, संस्कारा माने संस्कार, भवन्ति माने होते। कितने संस्कार होते हैं? जन्मतः पूर्व, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो यहां पर देख लीजिए, जन्म से पूर्व हमारे 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और प्रसवन संस्कार। तो ये हमारे 3 संस्कार होते हैं, ध्यान रखिएगा। जन्म से पूर्व कति संस्कारा? त्रयः। ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद 17 नंबर पर चलेंगे। 17 नंबर देखें, शैशवे कति संस्काराः भवन्ति। शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था मतलब 1 साल, 1.5 साल और 1 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, यहीं से ये शैशव अवस्था है बच्चा। शैशवे कति संस्काराः भवन्ति। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशवे में लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कति मतलब कितने, और संस्कारा में दिया हुआ है हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक, जैसे संस्कारा, संस्कारो, संस्कारा, भवति, भवतः, भवन्ति, तो ये भवन्ति रूप लगा हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया, ध्यान रखना। तो शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार, 6 संस्कार होते हैं। आपके पूरे पाठ में एक एक संस्कारों पर चर्चा की है, ध्यान रख लेना। आप भी कुछ आंसर देते जाइएगा, ध्यान रखना। आपसे मैं पूछना भूल गया हूं, अब नहीं भूलूंगा, अब पूछूंगा। ये 3 क्वेश्चन आपके नाम, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है, अक्षरारभ्या, अक्षरारभ्या कीदृशः संस्कार। अक्षर का आरंभ जो किया जाता है मतलब पढ़ाना, लिखाना, बच्चे को कलम पकड़ाना सबसे पहले। तो अक्षरारभ्या कीदृशः आरंभ, अक्षर का आरंभ जब किया जाता है वह किस प्रकार का संस्कार होता है? अक्षरारंभ, उपनयन, विवाह, शिक्षा संस्कार। बताएं जल्दी से, कौन सा किस प्रकार का संस्कार कहलाता है?
शिक्षा का संस्कार कहलाता है। अक्षर का तो आरंभ होता ही है, लेकिन यह शिक्षा संस्कारों के अंतर्गत आता है। अक्षर का आरंभ कर, जैसे हम लोग देखते हैं विद्यालयों में वो होता है ना, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है। उस समय पर बच्चे की पाटी पूजा करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? पाटी पूजा, अर्थात बैग आदि को रख करके उसकी बुक्स आदि को, नोटबुक्स आदि, पेन कलम जो भी पेंसिल आदि है उसको रख दिया। छोटा सा बालक है, 2.5-3 साल का होता है, उसकी पाटी पूजा करवाई जाती है। उससे वह प्रारंभ करता है, उसकी जिह्वा में ओम लिखा जाता है, मंत्र लिख दिया जाता है, कुछ भी लिख दिया जाता है और उससे कुछ ना कुछ बुलवाया जाता है, जिससे कि वो क्या है, पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाए, भगवान की शरणागति। फिर 18 नंबर के बाद देखें हमारा 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न है, लिखा है शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति। जो शैक्षणिक संस्कार होते, कितने संस्कार? शैक्षणिक, अर्थात शिक्षा के संस्कार। शैक्षणिका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, क्या दिया हुआ है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा यहां पर। शिक्षणिका, शिक्षणिकौ, शिक्षणिका, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। संस्कारः, संस्कारौ, संस्कारा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कति मतलब कितने। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, ठीक, बहुवचनांत पर। कितने संस्कार होते हैं? शैक्षणिक संस्कार भी हमारे कितने होते हैं? 5 संस्कार होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं 20 प्रश्न। कौन से चलते हैं? 20। हाँ, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। मैं तभी तो सोच रहा हूं कि यार जो मैंने प्रश्न एक बनाया था सप्तपदी का, वो क्यों नहीं आ रहा। अब आ गया है भैया। जानते हैं ना, शादी में फेरा लगते हैं ना, 7 फेरे, वही है सप्तपदी, 7 पदों को रखना, सप्तपदी। तो सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी की क्रिया किस संस्कार में की जाती है? विधीयते माने विधि पूर्वक की जाती है। तो कस्मिन् लगा हुआ है हमारा, कहा कम कैन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, सप्तमी का एक वचन। संस्कारे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। विधीयते, विधीयेते, विधीयन्ते, तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्मवाचक की क्रिया लगी है। अब बताए जल्दी से, सप्तपदी की क्रिया किस संस्कार में होती है? विवाहे। क्या लिखा है? विवाहे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखेंगे। हाँ चलिए, ये हमारा भारतीय संस्कार नामक जो पाठ था, इसके हम लोगों ने 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कर लिए, बहुविकल्पीय के रूप में। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई समस्या जा रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य बतलाएं। यहां पर देखिए, ये अभी हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, परीक्षा से पहले हम लोग जोर तोड़ से लगे हुए। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो निसंकोच आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी कोई कमी होगी, चाहे वो मेरे द्वारा, मेरी जिह्वा के द्वारा हुई हो या आपके द्वारा कोई कमी रह गई हो, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कहीं ना कहीं देखिए कोई सर्वज्ञ तो है नहीं है, कहीं मिस्टेक बाय मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, तो आपको उस बात पर भी ध्यान रखना है। वैसे कोशिश की जाती है कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन ब्रह्मास्मि ना, ब्रह्मा तो नहीं है, इंसान है आपकी तरह भी। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ के जितने भी टॉप कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, आप कहीं से भी हों, इतनी जगह में से कहीं से भी हों, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनलों पर, दोनों विषयों के आपको संपूर्ण विषयों के संपूर्ण कोर्स, ध्यान रखिए, वो भी निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री फ्री फ्री, ध्यान रख लेना। तो आपके लिए YouTube पर सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, बिंदास तरीके से देखते रहिएगा। जहां पर भी कोई डाउट हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिससे भी आप संबंधित हो, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके सूचित कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा उच्च गुणवत्ता के साथ और उच्च योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को उनके मार्गदर्शन में शिक्षा दी जा रही है। विशेष रूप से आपको एक सूचना की जानकारी और देनी थी, क्या कि परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ या ना।
और चल रही हैं अगर, तो मेरे तरफ से आपको एक अच्छा सा सुझाव है कि बेहतर अंक लाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के बहुत ही सुंदर ढंग से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनलों के बहुत सुंदर नोट्स तैयार किए गए हैं। उन नोट्सों की जानकारी कहां से मिलेगी, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो ई नोट्स और ई बुक्स दोनों की जानकारी आपको वहां से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, नोट्स की जानकारी आप वहां से लें, जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। जब कंटेंट आपके पास होगा, वही कंटेंट जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ध्यान रखिएगा, बस पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।